इसके लिए एक सिंक आगे क्रिएट होगा, लेकिन ये वाला सिंक अभी डाई आउट नहीं हुआ होगा कि ये वाला सिंक भी शो होना शुरू हो जाएगा, तो ये एड अप हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसकी मिसाल है ये देखो। अब जितना छोटा फिल्टर इस्तेमाल करोगे उतने ये रिपल ज्यादा होंगे, और ये देखो ये उस जैसी चीज बन गई जैसी हमने फिगर में देखी है, ये रिपल आउट होने लग गया। ये रिपलिंग इफेक्ट जो है ये रिंगिंग कॉज करता है। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन है? अब मैं इसी को यहां ही रखा हुआ है, तो लेट से मैं इसको 40-40 कर देता हूं, होपफुली इसका साइज यही रहेगा। तो ये देखो अब ये रिंगिंग जो है ये है अभी भी, लेकिन कम हो गई है। ठीक है, डाई आउट हो गया। जो पहले के बड़े बड़े बम्प्स थे वो बम्प्स जो हैं वो खत्म हो गया, ये स्मूथनेस की तरफ जा रहा है। इस रिंगिंग को खत्म कैसे किया जा सकता है? इस रिंगिंग को खत्म करने का तरीका ये है कि हमारा जो फिल्टर है, क्योंकि ये बनाया हुआ जिसके हार्ड एजेस हैं, ये हार्ड एजेस ना हो बल्कि स्मूथ एजेस हो। तो स्मूथ एजेस हमारे पास किस में आते हैं? गॉसियन के अंदर। तो हम एक और फिल्टर की तरफ जाते हैं कॉल्ड गॉसियन लो पास फिल्टर, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा। अब गॉसियन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक जो टाइम डोमेन का गॉसियन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी गॉसियन ही रहता है। तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? और यहाँ एक जो बात बताई जा रही है, जो अभी मैं आपको मैटलैब में दिखाता हूँ, वो ये कि जो रिंगिंग का फिनोमेना है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ खालिस है, ये टाइम डोमेन में नहीं आती रिंगिंग। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर मैं एक फिल्टर लेता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ रिंगिंग में आपको दिखाया था 4-4 का था, तो यहाँ मुझे अब स्पेशल डोमेन में हूँ तो मुझे जरा थोड़ा बड़ा 40-160 हो गया। ठीक है, ये मैंने एक फिल्टर ले लिया, बॉक्स फिल्टर जो है। इसको टाइम डोमेन में अप्लाई करना हो तो हम कहते हैं IM फिल्टर। इमेज मैंने बारकोड रीड किया हुआ, और ये F मैं उस पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बिल्कुल वॉश आउट हो गया। और अगर मैं F को थोड़ा छोटा कर दूंगा, बहुत बड़ा मैंने बना दिया था, काफी छोटा करने लगा मैं। तो ये ब्लर हुआ है, ऐसे ही है ना, लेकिन रिंगिंग इफेक्ट नहीं आया। रिंगिंग इफेक्ट होता है कि जब आपके पास कोई और आर्टिफैक्ट्स जो हैं यहां अपीयर होना शुरू हो जाते हैं आपके पास, ठीक है, इमेजेस के अंदर। तो रिंगिंग इफेक्ट जो है वो आपके पास स्पेशल डोमेन में अकर नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही अकर करता है। तो रिंगिंग का सोल्यूशन हमने क्या बताया कि हम गॉसियन फिल्टर ले लें। तो गॉसियन फिल्टर को क्लियर नहीं आ रही है सब, तो हम एक गॉसियन फिल्टर एफ स्पेशल गॉसियन साइज उसका 11 उसका साइज है, और सिग्मा उसका 2 है। एफ ठीक हो गया। मैंने एक फंक्शन बनाया फिल्टर FT,
अगर मैं उसको ये एज पास करता हूं तो मुझे वो उसकी एक स्पेस दे देता है, ये देखो। ठीक है, ये मेरा अपना बिल्ट इन, मतलब मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, बिल्ट इन नहीं। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है मुझे, इस फिल्टर को देख के आपको क्या समझ आती है? ये फिल्टर मुझे ये बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के अंदर और ये कर्व के अंदर जो ये फ्रीक्वेंसीज होंगी इनको पास होने देगा, और ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो बाउंड्रीज पे होंगी इनको जीरो कर देगा। इमेजेस में ये जो साइड वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये कॉरस्पॉन्ड करती हैं हाई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एजेस को। तो बेसिकली ये एक स्मूथिंग फिल्टर है जो आपको स्मूथनेस शो कर रहा है। ये स्मूथनेस हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अपना भी एक है स्मूथिंग फिल्टर जो मैंने फंक्शन में बनाया हुआ, उसको भी हम देख सकते हैं। चलो गॉसियन देखते हैं हम इमेज पे अप्लाई करके। तो हमारे पास एक इमेज है सर्किट का, हम वो इमेज लेते हैं, रीड सर्किट डॉट एफ कर लिया। हम इस पे गॉसियन फिल्टर अप्लाई करने लगे हैं, आइडियल फिल्ट IM 11 गॉसियन। ठीक है जी, ये आपके पास फिल्टर आ गया। क्या हमने किया, हमने इसकी सरफेस देख रहे हैं और ये इसका ओरिजिनल इमेज है जो कि ब्लर होने के बाद हमें मिला है। नहीं, ये ओरिजिनल था, ये है ब्लर्ड इमेज। तो अगेन यू कैन सी के इमेज ही ऐसे था, हम बार कोड वाला ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, बार कोड इमेज ट्रांसफॉर्म बैक और ब्लर हो रहा है, सही है। अब हमने एक काम ये देखना है हमारे पास कि इसी तरह हमारे पास लो पास फिल्टर की तरह हमारे पास एक बटरवर्थ फिल्टर भी है। बटरवर्थ फिल्टर और लो पास फिल्टर में और गॉसियन फिल्टर में डिफरेंस ये है कि बटरवर्थ फिल्टर जो है वो रिड्यूस कर देता है रिंगिंग इफेक्ट को, कट ऑफ वैल्यू बड़ी क्लियर हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से। और इसका एक फंक्शन गिवन है आपके पास, एच ऑफ यू वी इज इक्वल टू, ये फंक्शन आपके पास गिवन है। ये आप लोगों ने समझना है, इसको करना है, और सेम काम हमने इसका लैब में भी देखना है। आप लोगों की स्पीक की लैब 8-9 होगी, उस लैब में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो थोड़ा सा ज़रा स्टडी कीजिएगा, इसको देखिएगा मैटलैब पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और हम इसको इंशाल्लाह बाद में स्टडी करेंगे। पहले आप खुद से देखें, जितना कुछ आपको पढ़ाया, जितना आपको बताया, उससे आप ये बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है। हाई पास फिल्टर्स क्या होते हैं? हाई पास फिल्टर्स होते हैं, जिसका लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट को रोक रहे थे, लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट को रोक रहे थे, तो हाई पास फिल्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स को रोकेंगे। जब लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट आपके इमेज से रुक जाएगा तो आपका इमेज ज्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, इमेज की शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगी। ये शार्पनिंग फिल्टर्स की क्लास है। इनको क्रिएट कैसे करते हैं? तो एक हाई पास फिल्टर जो है वो होता है एक आइडियल फिल्टर माइनस लो पास फिल्टर पे।
आप कोई भी किसी भी साइज का हाई पास फिल्टर बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से 3x3 का, तो आप पहले 3x3 का लो पास फिल्टर बना लें जो आपको आता है बनाना, एवरेजिंग फिल्टर जो है काम से। उसको आप जब आइडेंटिटी के साथ माइनस कर देंगे तो आपके पास एक हाई पास फिल्टर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी है क्या? इस वीडियो को जरा पॉज करें और पॉज करने के बाद अपने नोटबुक्स पे लिखें कि एक 3x3 लो पास इमेज के लिए, लो पास फिल्टर के लिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताता चलूं, एक ऐसा मास्क होगा जो आप किसी भी इमेज पे अप्लाई करें तो उसका आंसर वही इमेज वापस आए। ठीक है, आइडेंटिटी मास्क क्या होगा? एक ऐसा मास्क जब किसी इमेज पे अप्लाई हो तो वही इमेज आंसर में वापस आए, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, होपफुली आप ये काम कर चुके हैं। ये किस तरह किया जाएगा हम मैटलैब के अंदर देखते हैं। मैटलैब के अंदर हमने हाई पास फिल्टर्स बनाने हैं। हाई पास फिल्टर्स यूजिंग जो कमांड यहाँ अवेलेबल है और हमारे पास जो हम करते हैं उससे भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? मैं आइडेंटिटी डिफाइन करता हूं एक 3x3 का लो पास फिल्टर। तो पहले मैं लो पास फिल्टर बना रहा हूं, वंस ये मेरे पास लो पास फिल्टर है, एवरेजिंग फिल्टर जिसको मैंने कहा। इसे मैं बना रहा हूं एक आइडेंटिटी 3x3 की। वो आइडेंटिटी क्या होगी? h इज इक्वल टू 0 0 0 ये एच आ गया मेरा, और एच नहीं लेना चाहिए था, आई डी क्या देता हूँ। ठीक है, एज को मैंने, ये आइडेंटिटी है मेरे पास, जब सेंटर में 1 है मास्क के, बाकी सारे जीरोज हैं। जब ये कन्वॉल्व होगा आपके इमेज के साथ तो यू विल एंड अप गेटिंग द सेम इमेज। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस आइडेंटिटी में से एलपी अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास एचपी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें ये वाली जो मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, इसमें कुछ माइनस है और कुछ दरमियान में एक पॉजिटिव है। तो आपको याद आया होगा कि इस जैसा एक फिल्टर आपने पढ़ा है, लेप्लासियन वाला। लेप्लासियन क्या होता है? लेप्लासियन आपके पास एज डिटेक्टर होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अब अगर हमने इनको ऑब्जर्व करना है तो मेरे पास वही अपना फिल्टर एफ टी वाला फंक्शन है जिसमें मैं इसकी सरफेस बना सकता हूं। तो मैं पहले लो पास फिल्टर की सरफेस देखना चाहता हूं। तो ये मेरे पास लो पास फिल्टर है 3x3 का। ठीक है, ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा और ये इसका फोरियर स्पेक्ट्रम है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया हुआ हमने उसका, और क्लियरली यू कैन सी इट्स अ सिंक फंक्शन। अब अगर मैं यही चीज हाई पास फिल्टर के लिए भी देखना चाहूं तो हाई पास फिल्टर में इट्स टोटली ऑपोजिट। इसको रोटेट करा के देखो कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल जीरो कर देगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली, ये बॉक्स फिल्टर नहीं है। सही है, तो बॉक्स फिल्टर अगर होता तो वो उसमें, ये देखो ये इसे ब्लैक किया हुआ और ये वाइट किया हुआ है। सही है, इनको लो फ्रीक्वेंसीज को, और ये ग्रेजुअली ब्लैक से वाइट पे जा रहा है, शार्प नहीं जा रहा। ये बॉक्स फिल्टर नहीं है, इसका हमने पहले देखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास हाई पास फिल्टर है। अब अगर मैंने इसी तरह देखना हो गॉसियन लो पास, तो जीएलपी कह देते हैं उसे, एफ स्पेशल गॉसियन
साइज है 3x3 का, और कोई वेरिएंस उसको दे देते हैं सिग्मा दे देते हैं 1। कम ऑन, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी GLP से मैं HLP भी और GHP भी बना सकता हूँ। GHP क्या है? गॉसियन हाई पास फिल्टर। वो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी में से GLP को माइनस कर देंगे। अब मैं इनके फिल्टर देखता हूँ कि क्या है, ये फोरियर डोमेन में क्या लगते हैं। ये तो टाइम डोमेन के हैं। तो ये मेरे पास है गॉसियन फिल्टर। ठीक है, जो इससे पहले था वो एक एवरेजिंग बॉक्स फिल्टर था। तो ये गॉसियन है। ये आप देख सकते हो कि बेल की तरह की चीज बन रही है। इसी का ये जब मैं हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट देखूंगा तो ये मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया कि ये हाई एंड इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा और लो फ्रीक्वेंसी को रोक लेगा। ठीक है, ये मेरे पास हाई पास फिल्टर है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो जो मेरे पास लो पास के अंदर फिल्टर्स अवेलेबल हैं, मैं उनकी मदद से हाई पास फिल्टर्स बना सकता हूं। हमने बटरवर्थ लो पास फिल्टर नहीं देखा, इसलिए हम बटरवर्थ हाई पास फिल्टर को भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप लोग जब बटरवर्थ लो पास फिल्टर बना लेंगे, लेट से 3x3 का ही बना लेंगे, तो आप उससे हाई पास फिल्टर भी, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर भी बना लेंगे और उसका व्यू भी देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको पढ़िएगा, आप लोगों ने इसको करना है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, इसके सवाल जो भी होंगे नोट करते जाइएगा। इसको मैटलैब के सबको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आनी है। और फिर आप इसके साथ कुछ प्ले अराउंड भी कीजिएगा, कोडिंग वगैरह करके देखिएगा, ये आपकी लैब में भी हेल्प आउट करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने कुछ रूटीन्स खुद से बनाई हुई, फंक्शंस, इन कामों को आसान करने के लिए। तो आप भी कोशिश करें कोई ऐसी रूटीन्स बना लें। तो अगर आप ये लेक्चर पूरा सुन रहे हैं तो चलें आपके लिए फिर एक गिफ्ट कह लेते हैं कि आप ये देखें और मैटलैब को के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कह के मेरे से मेरी बनी हुई एम फाइल्स ले सकते हैं और उनको चला के अपने रिजल्ट्स को री-वेरीफाई कर सकते हैं या उससे बेहतर और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।